हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1। हमारे इसके दो पार्ट्स होते हैं, द 100 ड्रेसेस 1 एंड द 100 ड्रेसेस 2। हम इस वीडियो में हम करेंगे द 100 ड्रेसेस 1। अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी द 100 ड्रेसेस 2। तो हमें इस चैप्टर में हमें कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला है कि हमें कभी भी किसी को भी हमें स्टेटस, किसी के टॉकिंग स्टाइल, किसी के बातचीत से, है ना, या किसी के क्लोथ से, कपड़ों से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी बैड टू जज एनी वन रिलेटेड टू स्टेटस, क्लोथ, टॉकिंग स्टाइल एक्सेट्रा। ओके, तो इस चैप्टर में हमें यही सीखने को मिला। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। Wanda Pentronsky sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13। अब इस चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर जो हमारा है वो है वंडा पेंट्रॉन्स्की। वंडा पेंट्रॉन्स्की जो वंडा पेंट्रॉन्स्की है वो ना बहुत शांत लड़की थी, ठीक है। वो ना कमरा नंबर 13, जबकि क्लासरूम्स होते हैं ना, वहाँ पे कमरा नंबर 13 की आखिरी पंक्ति की आखिरी सीट से पहले बैठती थी। ये वैसी सीट होती थी कि जहाँ पर जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, नॉटी बच्चे, जैसे रफ बॉयज़, जो नॉटी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर बैठा करते थे। वो बच्चे बैठा करते थे जिनके कम अंक आते थे, मतलब अच्छे अंक नहीं आते थे बिल्कुल भी। और आपने सुना होगा कि वैसे वो बच्चे बैठे थे जो हमेशा पढ़ते नहीं थे, जो हमेशा बातचीत करते रहते थे, और जहाँ से हंसी मजाक की बातें शुरू होती रहती, हमें वहाँ से मतलब पढ़ाई की बातें सुनाई नहीं देंगी, हमें वहाँ पर सुनाई देंगी हंसी मजाक की बातें। और जहाँ पर वो वैसा था कि जहाँ पर जो फर्श होता था ना, फर्श, वहाँ पर अधिकतर मिट्टी पाई जाती थी, गंदगी, मिट्टी यही पाई जाती थी। और वो वैसा कोना था जहाँ पे वंडा पेंट्रॉन्स्की जहाँ पे बैठती थी ना, वो वैसा कोना था कि जहाँ पर जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, वो या तो पैरों का ज़मीन पे पटक रहे होते थे या तो हंसी की दहाड़ों का शोर करते थे, मतलब हा 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 करके हंसते थे वहाँ पे बैठ के। पढ़ते नहीं थे वो, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि जो वंडा पेंट्रॉन्स्की थी, क्या वो ऐसी लड़की थी, ठीक है। Nobody knew why she chose to sit in the last row. Perhaps she came from a place bog inside. It was the place where poor immigrants lived. Her feet were usually covered with dry mud. Nobody real thought much about Wanda when she was in the class. Today she was not in her seat, but no one noticed her absence. अब क्या है, इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो वंडा पेंट्रॉन्स्की थी वो बहुत ही शांत और अकेली लड़की थी, मतलब उससे कोई बात नहीं करता था। क्या कहते हैं, वेरी क्वाइट एंड लोनली, बहुत ही शांत और अकेली लड़की थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह सबसे पिछली पंक्ति में बैठा क्यों पसंद करती थी। मतलब वो वहाँ पर जैसे नोटी बच्चे बैठते थे और किसी ने भी वंडा पेंट्रॉन्स्की की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। अब वो नॉटी बच्चों में तो आती नहीं, तो वहाँ पे क्यों बैठती थी लास्ट रो में। किसी को यह नहीं पता था कि वो क्यों पसंद करती थी वहाँ बैठना। क्या इसलिए कि वो बॉगिन हाइट से आती थी, क्योंकि वो ऐसे स्थान से आती थी जहाँ पर गरीब प्रवासी लोग रहा करते थे, मतलब जहाँ पे पुअर इमिग्रेंट्स, गरीब लोग रहा करते थे, गरीब प्रवासी रहा करते थे। और उसके पैर आमतौर सूखी मिट्टी से सुने हुए होते थे, मतलब उसके पैरों के जो जूते होते थे ना, उसकी फीट जो होती थी वो ज़्यादातर ड्राई मड से होती थी, मतलब ज़्यादातर मिट्टी पाई जाती थी उसके फीट्स के नीचे, ठीक है। और जब वंडा कक्षा में होती थी ना, तो कोई भी उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था कि वंडा आई है नहीं आई है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो कोई नहीं सोचता था। और आज की बात जब वो बता रहे कि आज वो अपनी सीट पर नहीं बैठी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी क्या कहते हैं एब्सेंस नहीं महसूस की थी, ठीक है।
Wanda Pentronsky, an object of fun. Her schoolmates thought of Wanda only when she was outside. Only outside the school they waited for Wanda to have fun with her. After 2 days, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not there in the class. Peggy was the most popular girl in school. She had pretty clothes and her hair was curly. अब इसमें एक और नया करैक्टर आया है भाई, पैगी. अब शुरू से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है. उसके स्कूल के साथी वंडा के बारे में तभी सोचते थे, जैसे वंडा स्कूल आई है तो वो तभी सोचते थे वंडा के बारे में जब उन्हें उनका मजाक उड़ाना पड़ता था. जैसे वंडा स्कूल आई है और जो बच्चे हैं जो वंडा का मजाक उड़ाते थे, तो जब भी वंडा बाहर होती थी ना, स्कूल के बाहर या गेट के बाहर, तो तभी वो बच्चे उनके बारे में सोचते थे, उनके मजाक उड़ाने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते थे. ठीक है. और फिर 2 दिन बाद जब वंडा जो थी वो 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, जब 2 दिन हो गए तो तीसरे दिन वंडा पेंट्रॉन्स्की थी, उसकी पैगी और मैडी वो उसका ज़्यादातर मजाक उड़ाया करते थे. पैगी एंड मैडी. ठीक है. इसमें 2 नए नेम आए हैं, याद रखना. ठीक है. पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वंडा वॉज नॉट देयर इन द क्लास. उन्होंने नोटिस करा कि जो वंडा पेंट्रॉन्स्की है वो आज कक्षा में आई ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आ गए थे स्कूल. और वो पहले तब आए थे क्योंकि उनको वंडा को मजाक उड़ाना था. पर उन्होंने नोटिस करा कि वंडा तो स्कूल ही नहीं आई है, तो हम किसका मजाक उड़ाएंगे. और वो लेट हो गए थे स्कूल में आने के लिए, वो लेट हो गए थे क्लास में आने के लिए. तब उन्होंने नोटिस करा कि वंडा तो आज आई ही नहीं है. ठीक है. और जो पैगी थी, अब हम पैगी के बारे में पढ़ेंगे कि पैगी कैसी थी. जो पैगी थी वो स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी, मतलब प्रिटी लड़की थी, मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. ठीक है. और उसके पास बहुत सी क्लोथ्स थी, मतलब प्रिटी क्लोथ्स थी, सुंदर सुंदर कपड़े. और जो उसके बाल थे वो घुंघराले थे, कर्ली थे. ठीक है. Wanda Pentronsky was rather a strange name for the children in room number 13. They did not have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. Wanda did not have friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress. It was clean but never ironed properly. ठीक है भाई. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो वंडा पेंट्रॉन्स्की थी ना, वो कमरे नंबर 13 के बच्चों के लिए एक विचित्र, मतलब मजाकिया नाम था. वैसे वंडा तो नाम सही है, जो उसका पेट्रॉन्स्की, जो उसका सरनेम था ना वंडा पेंट्रॉन्स्की, वो सब बच्चों के लिए ना उसके लिए मजाकिया था. कैसा नाम है. ज़्यादातर बच्चों के नाम तो ऐसे होते हैं, थॉमस, स्मिथ या एलन जैसे आसानी नाम होते हैं. पर जो वंडा पेंट्रॉन्स्की था ना, उसका सरनेम जो था ना वो बहुत मजाकिया था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसा नाम है वंडा पेंट्रॉन्स्की. ज़्यादातर आसान नाम तो होते हैं, जैसे रोहन, थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे सिंपल से नाम होते हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे. और वंडा के जो मित्र थे ना वो नहीं थे. वंडा मतलब अकेली थी, उसको कोई मित्र नहीं था. और वह हमेशा स्कूल से आया भी अकेले करती थी और जाए भी अकेले ही थी, मतलब आती भी अकेले और जाती भी अकेले ही थी. और वो कपड़े जो पहनती थी ना, वह सदैव बदरंगी नीली पोशाक पहनती थी, मतलब ब्लू शेडेड ड्रेस. लिखा है ना, ब्लू फेडेड ड्रेस, मतलब बदरंगी नीली पोशाक. ठीक है. और वह साफ होती थी, मतलब उस पर कोई डर्टी, जो उस पर निशान होते हैं ना कि मड लगी हुई है, मतलब डर्टी क्लोथ्स नहीं होते थे. पर उसके जो क्लोथ्स होते थे वो इस्त्री नहीं होते थे, मतलब आयरन, जैसे लोग प्रेस करवाते हैं ना वैसे नहीं होते थे, कि मतलब पहनने लायक ही नहीं होते थे उसके कपड़े, मतलब आयरन नहीं होते थे, इस्त्री नहीं होते थे. ठीक है. Peggy would always try to make fun of Wanda in a most courteous manner. She would ask, "How many dresses did you say you had hanging on up your closet?" Wanda would answer, 100. Then Peggy would ask in a teasing but polite manner, "All silk, I bet." Wanda would reply that they were all silk and all of all colors. Then before Wanda had gone very far, all the girls and would burst into shrieks and pearls of laughter. The only dress Wanda wore was a blue one. What a story, they would say, meaning that she was telling a lie. They would again ask Wanda
teasingly, how many shoes? Manda would reply 60 pairs. ओके भाई, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो पैगी थी ना, वो ना मतलब वंडा का ना हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। मतलब उसका मजाक तो उड़ाती थी, मतलब कोर्टियस मैनर में। कोर्टियस मैनर क्या होता है? शिष्ट ढंग, ठीक है। वह पूछा करती थी कि तुमने अपनी अलमारी में टंगी हुई कितनी पोशाकें के बारे में बताया। मतलब जो तुम्हारी अलमारी है, हाँ, पर कितनी पोशाकें हैं? तो फिर वंडा जवाब देती है कि 100 है मेरे पास, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो यहीं से हमें पता चलता है कि चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस आया, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, ठीक है। वंडा जवाब देती है 100। फिर जो पैगी होती है वो छेड़ते हुए, मतलब टीजिंग वे में, मतलब छेड़ती है उसे कि लेकिन मैं शर्तिया के साथ कह सकती हूँ, मतलब शर्त लगा सकती हूँ कि वे सभी रेशम की होंगी, मतलब सिल्क की होंगी, ठीक है। वंडा उत्तर देती है कि वे पोशाकें रेशम की ही हैं, सिल्क की ही हैं, और मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, अन्य रंग की भी है उसके पास। तो वंडा अभी अधिक दूर भी नहीं गई थी, तभी लड़कियों की चीखें और हंसी धड़ाके से गूंज उठता। मतलब कि वंडा ने जवाब तो दे दिया पैगी के क्वेश्चंस का, और वंडा थोड़ी सी उधर नहीं हुई कि जो पैगी की जो दोस्त थी और जो पैगी थी वो हंसने लग गई, मतलब दहाड़ दहाड़ के हंसने लग गई वो। फिर कहती है सिर्फ एक पोशाक जो वंडा पहना करती थी वह नीले रंग की थी। जो हमेशा वो स्कूल आया करती थी वो नीले रंग की ड्रेस थी, उसने कभी और कुछ पहना ही नहीं, बस एक ही ड्रेस पहन के रखती थी वो। तो वो कहते हैं कि इसका अर्थ होता है कि वंडा झूठ बोल रही है, उसके पास 100 ड्रेसेस है ही नहीं। फिर उसने जो पैगी होती है वो वंडा से पूछती है कि आपके पास कितने जूते हैं? तो वंडा कहती है मेरे पास 60 पेयर्स हैं, 60 जोड़े हैं मेरे पास, ठीक है। Maddie was not like Peggy. She did not like this business of asking Wanda how many dresses, shoes, and hats she had. Maddie was poor herself. She often wore old clothes, usually given by someone else. She felt embarrassed when Peggy questioned Wanda in a mocking, polite voice. She wished Peggy would stop teasing Wanda Pentronsky. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on. Maddie would have to see it what was one Peggy's old dress that she was wearing. ओके भाई, एक मिनट। हाँ, तब वो क्या कह रहा है कि भाई जो उसकी फ्रेंड मैडी है ना, पैगी की जो बेस्ट फ्रेंड है मैडी, जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो पैगी जैसी नहीं थी। जो मैडी थी वो पैगी जैसी नहीं थी। वह वंडा से इस प्रकार के प्रश्न जैसे कि उसके पास कितने पोशाकें हैं, कितने जूते हैं, कितनी हैट्स हैं, ये उसको पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि जो मैडी थी वो गरीब थी। वह आम तौर से पुराने कपड़े जो किसी दूसरे के द्वारा दिए जाते थे वह पहनती थी। मतलब किसी ने मैडी को कपड़े दिए थे, मतलब उसे खुद के खरीदे हुए कपड़े नहीं थे, वो दूसरों से कपड़े लेती थी और वो पहनती थी। मतलब वो इतनी गरीब थी, ठीक है। वह काफ़ी परेशान हो जाती थी कि जब पैगी आवाज़ में वंडा से प्रश्न करती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट हैं, तो वो इस प्रकार वो सिर्फ परेशान हो जाती थी, है ना। वह कामना करती थी कि पैगी वंडा को छेड़ना बंद कर दे, ठीक है। वह स्वयं को स्कूल के आंगन में खड़ी पैगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बनाए जाने के बारे में भी सोचा करती थी, ठीक है। शायद पैगी पूछे बैठ कि जो पोशाकें उसने पहन रखी हैं उसे कहाँ से मिली, ठीक है। फिर मैडी को यह कहना ही पड़ेगा कि जो पोशाक वह पहनी हुई थी वह पैगी की पुरानी पोशाक थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैडी जो थी वो पैगी जो उसके पुराने कपड़े होते थे ना पैगी के, वो मैडी को दिया करती थी। और जो उसकी मम्मी थी, मैडी की जो मम्मी थी, वो उस पर कुछ डिज़ाइन बनाया करती थी, मतलब कुछ मोतियाँ वो तो चिपका दी या कुछ कर दिया उस पर, ताकि सब बच्चों को ये ना लगे कि भाई ये तो पैगी की ड्रेस है ना। तो वो ऐसा करा करती थी।
Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses. Peggy was the favorite as she drew better than anyone else in the room. Everybody thought that Peggy would win the prize. अब इसका मतलब क्या है कि मैडी जो थी एक दिन ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट हुआ था और मैडी ऐसा सोच रही थी कि भाई पैगी ही जीतेगी. पैगी क्यों जीतेगी? क्योंकि पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, है ना. और जो पैगी थी उसका फेवरेट था कि वो ड्राइंग्स बनाए, मतलब उसको हमेशा प्राइजेस मिलते रहते थे ड्राइंग में. तो मैडी ये सोच रही थी कि अब मेरे को पैगी को ही मिलेगा कंपटीशन का प्राइज़. तो अब जो लड़कियों के लिए जो पोशाक थी, ऐसे ही जो कंपटीशन है ना वो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में हुआ था. बॉयज़ के लिए क्या हुआ था कि उनको ना क्या कहते हैं उनको मोटर बोट्स बनानी है. और जो लड़कियों के लिए क्या होता था कि उनको जो पोशाक का डिज़ाइन करना था. ठीक है. जो पैगी सबसे पसंद थी, जो पैगी तो थी वो सबके लिए पॉपुलर थी, सबकी पसंद थी वो. और जो बच्चों की वह कक्षा में सबसे बढ़िया ड्राइंग कर सकती थी. सब भी ये सोचते थे कि भाई पैगी ही जीतेगी, उसकी सबसे अच्छी ड्राइंग है. ठीक है. फिर अगले दिन जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, जब वो अगले दिन ऐसे रिजल्ट आना था कि भाई कौन जीता है ड्राइंग में, तो जैसे ही वो क्लास में गए पैगी और मैडी, वो रुक गए. उन्होंने जो दीवार होती ना दीवार, उस पर कुछ डिज़ाइंस देखे जो 100 थे. 100 डिज़ाइंस देखे जो बहुत ही सुंदर थे और वह सभी पंक्ति थे. ठीक है. और जो मिस मैसन, इसमें एक नया नाम आया है मिस मैसन. अब मिस मैसन जो थी ये इनकी टीचर थी. कहाँ है मिस मैसन? हाँ, जो मिस मैसन थी वो उनकी टीचर थी. ठीक है. और उनको अनाउंस करना था कि भाई कौन जीता है. उन्होंने बताया कि लड़कियों ने 100 डिज़ाइन की अलग अलग सुंदर रंगों में ड्राइंग की हुई थी. कि भाई दीवारों पर जो ड्राइंग्स लगी हुई थी ना, वो पैगी और मैडी देख के हैरान हो गए थे. मतलब इतने सुंदर थे वो, इतने कलरफुल, इतने सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर थे. ठीक है. और जो क्या कहते हैं, जो लड़कियों में जो विजेता हुआ था, जो तुमने ड्राइंग्स देखी हैं दीवारों पे, वो बनाई थी वंडा पेंट्रोंस्की ने. वंडा पेंट्रोंस्की ने वो ड्राइंग्स बनाई थी 100 ड्रेसेस. और वंडा स्कूल कई दिनों से अनुपस्थित थी, जहां वहाँ इनाम प्राप्त करने के लिए मौजूद नहीं थी. जब उसको इनाम मिलने वाला था तो वहाँ पे वो थी ही नहीं वंडा पेंट्रोंस्की. और जब मिस मैसन ने बच्चों को चुपचाप कमरे में बैठा दिया और कहा कि तुम जो वंडा ने सुंदर ड्राइंग्स बनाई हैं तुम उसको देखो. और जो बॉयज़ होते हैं उनको तो इंटरेस्ट होता नहीं कि कैसे डिज़ाइंस क्या देखेंगे वो, पर जो बॉयज़ थे वो भी देख के खुश हो गए थे, भाई क्या ड्राइंग बनाई है, क्या डिज़ाइन है. और जो पैगी और मैडी थे उन्होंने नोटिस करा कि जो वंडा ने हमें बताया था कि उसके पास ब्लू और ग्रीन ड्रेस है, वो तो यहाँ पर लगी हुई है. ठीक है. उन्होंने मतलब नोटिस कर लिया कि यहाँ पर ब्लू और ग्रीन ड्रेसेस हैं. ठीक है. जो उसने वंडा ने उनको बताया होगा कि मेरे पास ब्लू भी है और ग्रीन ड्रेस भी है. जो ग्रीन ड्रेस थी ना वो पेड़ की तरह थी, मतलब जो पेड़ का जो कलर होता है ना वैसी थी वो. ठीक है. जो जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे थी वो ग्रीन. और ब्लू थी, उनके पास 2 ब्लू थी. ठीक है. तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगले पार्ट में हम ये बताएंगे 100, जो चैप्टर नंबर 2 है द 100 ड्रेसेस 2, उसमें बताएंगे कि वंडा कब आती है इनाम लेने, वंडा क्या कहती है पैगी और मैडी से, पैगी और मैडी क्या सोचते हैं, फिर मतलब सब हम अगले चैप्टर में करेंगे द 100 ड्रेसेस 2 जो पार्ट 2 है. ठीक है. तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब मैं अगले पार्ट में, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अगले पार्ट में आपको करेक्टर स्केच, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, और मैं आपको जो NCERT जो क्वेश्चंस हैं वो लिखवाऊंगी. ठीक है. इस चैप्टर के द 100 ड्रेसेस 1, और जिसका अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपको लिखवाऊंगी द MCQ क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर के द 100 ड्रेसेस 1. फिर हम करेंगे द 100 ड्रेसेस 2 जो
चौथी वीडियो में होगा। हमारी 3 वीडियो इसमें रिलेटेड है द 100 ड्रेसेस 1। एक तो NCERT, एक करेक्टर स्केच और मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी और MCQ क्वेश्चन। ये पूरे 3 वीडियोस हो जाएंगी हमारी इस चैप्टर की द 100 ड्रेसेस 1। फिर हम करेंगे शुरू द 100 ड्रेसेस 2। ठीक है, तो बाय एवरीवन।